हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी को सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जिनका एग्ज़ाम अगले महीने में है, उनके लिए यह खास वीडियो होने वाला है। इसमें आपको 45 क्वेश्चन बताए जाएंगे और वह सभी 45 क्वेश्चन वे सभी क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें वैसे ही सवाल को ऐड किया गया है, वैसे ही सवाल बताया गया है जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। और आप लोग से एक अनुरोध है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप कितने सवालों का जवाब कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं किसके कारण? दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या तिमाही गति के कारण? तो ये सवाल का सही जवाब क्या होगा, आप हमें कमेंट में बताइएगा। हम तब तक इस सवाल का जवाब कर लेते हैं। इस सवाल का सही जवाब होगा दैनिक गति के कारण। ठीक है, चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो ये तो नॉर्मल है, आप सभी जानते हैं इस सवाल को। इसका सबसे बड़ा ग्रह कौन होगा? बृहस्पति। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन है? यहाँ पे आपको बताया गया है कि सबसे छोटा ग्रह कौन है। तो अगर आप जानते हैं तो बताइए, लेकिन हम आपको बता दें कि सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल से बहुत सारे विद्यार्थी अभी अपरिचित होंगे। ठीक है, तो इन सवाल का जवाब क्या करेंगे? क्या क्वेश्चन क्या है हमारा? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, अर्थात हिंद महासागर में बनता है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तांबा और जस्ता का, निकेल और तांबा का, लोहा और जस्ता का या फिर लोहा और निकेल का? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? लोहा और निकेल का बना होता है। ठीक है, लोहा और निकेल का बना होता है। चलिए आगे की सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम स्थान कौन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? रूसी संघ। ठीक है, रूसी संघ होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राज़ील, भारत, अमेरिका या चीन? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका जो है वो कोयला का उत्पादन में सबसे आगे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका को, टोक्यो को, फिर नागासाकी को या फिर याकोहामा को? तो इसका सही आंसर होगा ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, संघर्ष के दौरान, यानी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है उसके नामक संस्था का स्थापना किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बाल गंगाधर तिलक ने या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी ने? तो इसका सही आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सवाल करते हैं, इसका जवाब करते हैं। इसका सही जवाब है हमारा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए। 1857 की गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर जॉन मथाई या अन्य? तो इसका सही आंसर आप लोग जानते होंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। चलिए, भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? आप आंसर बताइए। अशासकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने या फिर अन्य? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्य समाज ने। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्य समाज ने। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है 12वां सवाल, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये।
विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, नर्मदा नदी, सिंधु नदी, कोसी नदी या गोदावरी नदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? पूंजी उद्देश्य से, या फिर DLF ने, या फिर सेबी ने, या फिर अन्य कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सेबी। इसका सही आंसर सी होगा, सेबी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, या फिर त्रिपुरा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाटक में। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाटक में। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 15वां नंबर सवाल है हमारा, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? कावेरी नदी, या फिर गंडक नदी, दामोदर नदी या यमुना नदी। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, आप लोग को जानना चाहिए ऐसे सवालों को। तो इसका सही आंसर होगा दामोदर नदी पर बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे सवाल करते हैं। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी एटॉमिक प्लांट कौन है? तो इसमें तारापुर परमाणु संयंत्र, या फिर कैटेमून परमाणु संयंत्र, या फिर कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र, या फिर अन्य। तो आप सब जानते हैं कि काफ़ी बार पूछा गया सवाल है, काफ़ी फेमस सवाल है, इसलिए ऐसे सवाल का आंसर आप जानते ही होंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? तारापुर परमाणु संयंत्र। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगर आप जानते हैं तो आप उसको प्रैक्टिस के तौर पर समझ सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में शामिल है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शायद आप इस क्वेश्चन को पहले किए हैं या नहीं किए हैं, देख लीजिए। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में क्या शामिल है? इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, या फिर स्कॉटलैंड या वेल्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड शामिल है। ठीक है, 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आगरा शहर को किसने बसाया? ये सवाल आप पहले भी पढ़े होंगे, अगर कंफ्यूज नहीं है तो इसका सही आंसर आप दे सकते हैं। आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा शहर को किसने बसाया, बताइए जल्दी से। आगरा शहर को किसने बसाया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? पुराण से, जातक से, या फिर मुंडकोपनिषद से, या फिर महाभारत से। तो ये सवाल तो काफ़ी चर्चा में रहता है हमेशा, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद से। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया था। ठीक है, अगला बार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? गुरुमुखी है, ब्राह्मी है, देवनागरिक है, या फिर हायरोग्लाइफिक्स है। ठीक है, तो कौन सा लिपि है इसका? आप लोग कमेंट में बताइए अगर जानते हैं तो, लेकिन हम आपको बता दें कि इसका सही आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। ठीक है, कौन सा लिपि? ब्राह्मी लिपि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर में, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? उत्सव मतलब पर्व है। तो बिहू काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, इसलिए इस सवाल को आप करके जाइए। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो बिहू हमारा किस राज्य का हो जाएगा? तो आप सब जानते होंगे कि बिहू कहाँ के लिए फेमस है। तो यह पर्व फेमस है असम में। ठीक है, असम में। चलिए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है? अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, केरल में, या तमिलनाडु में। तो 22वां नंबर का हमारा जवाब क्या हो जाएगा? विवेकानंद रॉक मेमोरियल हमारा तमिलनाडु में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? ये क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार पटेल, अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था?
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ भी सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? चर्चिल ने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे? आप यहाँ पे 4 ऑप्शन पढ़ सकते हैं, बर्नार्ड शॉ से, या फिर लियो टॉल्स्टॉय से, कार्ल मार्क्स से, या इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा अगर किसी से प्रभावित थे तो वो लियो टॉल्स्टॉय से थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो ये आप सब जानते होंगे, इसका कमेंट में आप लोग आंसर हमें बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? तो पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? स्वर्णरेखा नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो बिहार का तो क्या बोलता है, असम का तो है नहीं, मणिपुर का तो है नहीं, तो किसका होगा? अरुणाचल प्रदेश की सीमा जुड़ती है। किससे जुड़ती है? ये चीन की सीमा से जुड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होते हैं? ये भी हल्का क्वेश्चन है। जनगणना आप कितने वर्ष के बाद होता है ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो इसका सही आंसर आपको बता दें हम, ये उड़ीसा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ऑपरेशन फ्लड। ये कितना बार रेलवे में पूछा गया है, बहुत सारे प्राइवेट एग्जाम में भी पूछा जाता है, जैसे ITI में भी 1-2 बार पूछा गया है। ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड से संबंधित क्या है ऑपरेशन फ्लड? तो डायरी विकास जो होता है प्यारे स्टूडेंट्स, डायरी विकास जो होता है वो ऑपरेशन फ्लड कहलाता है। ठीक है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी हो जाएगी? दोमट मिट्टी। तो आप सभी जानते हैं कि दोमट मिट्टी जो होते हैं वो धान की खेती के लिए काफ़ी फेमस है। चलिए अगला सवाल करते हैं। कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? तो बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास है, नागपुर, रायपुर, भोपाल या फिर लखनऊ। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा भोपाल। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, कहता है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय निम्नलिखित में से ऐसे कौन से सुविख्यात कृषि औद्योगिकीविद थे जिनका नाम सबसे आगे आता है? तो क्वेश्चंस पढ़ लिए होंगे कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय तो R वेंकटमन का, या फिर सीताकांत महापात्र का, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का, या फिर जयंत नार्लिकर का। ठीक है, तो बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आपको बताते हैं, इसका सही आंसर C होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राणा प्रताप सागर संबंधित है सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से, या फिर जल विद्युत से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल विद्युत से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे अधिकतम दूरी जो तिथि होता है वो हमारा 4 जुलाई को हो जाता है, 4 जुलाई को होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव किस उपनिषद से लिए गए हैं? इस उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से, या फिर कंठ उपनिषद से, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो हम आपको बता दें, इसका सही आंसर होगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? यहाँ पर आप कह सकते हैं कि किस वेद का मंत्र है गायत्री मंत्र, ऋग्वेद का, सामवेद का, यजुर्वेद का, या अथर्ववेद का? तो देखिए, ऋग्वेद पुराना है और मंत्र भी पुराना है, तो नॉर्मली आप याद रख सकते हैं कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद का है। ठीक है, चलिए आगे कर लेते हैं क्वेश्चन हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, कहता है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये हम नहीं बताएंगे, इसका आप आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, हिंदी किस में लिखी जाती है, कौन सी लिपि में? और ब्राह्मी लिपि को
किसने स्पष्ट किया था? जेम्स प्रिंसेस ने, जॉन मार्शल ने, जॉन ए फ्लीट ने, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसका सही आंसर होगा जेम्स प्रिंसेस ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये सब क्वेश्चन तो नॉर्मल है, आप सभी को पढ़ाई करते के दौरान काफ़ी बार मिला होगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन यानी किस तिथि को मनाया जाता है? तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए, नहीं हम आपको बता दें कि यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 45वां नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। मेरा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मेरे प्यारे जितने भी व्यूअर हैं जो इस वीडियो को देखे होंगे, अगर आपको अच्छा लगा, काफ़ी मेहनत से क्वेश्चन बनाया जाता है, अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, आगे इससे जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसका भी बहुत जल्दी हम क्वेश्चन अपलोड करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आप सभी को हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स करते हैं जो आपने हमारे सारे क्वेश्चन को अटेंड किया। अगर हमारे द्वारा बताया गया सारा सवाल आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।